हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे। अगर अभी तक पहले की हॉरर स्टोरीज नहीं सुनी है तो जाकर अभी सुने। डर क्या होता है एहसास हो जाएगा। और जैसे कि आज का टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, स्कूल की हॉरर स्टोरी। आखिर क्या ये सब स्कूल में भी होता है? हाँ, ये जो शक्तियाँ होती हैं ये कहीं भी आ जाती हैं। इन शक्तियों का ना कोई टाइम होता और ना कोई जगह होती, बस एक शिकार चाहिए होता है और एक सही वक्त। सही वक्त और सही शिकार अगर आ जाए तो सही निशाना भी लग जाता है और सही एहसास भी हो जाता है। फिर चाहे जगह स्कूल हो, आपका खुद का घर ही क्यों ना हो, आपकी खुद की कुर्सी क्यों ना हो और आपका कोई ऑफिस ही क्यों ना हो। सही है। चलिए, आज की जो स्टोरी होने वाली है, जिन्होंने भी ये भेजी है, इनका नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन इनका एक ये दावा रहा है कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है ये आपको आज समझ आ जाएगा। इनको तो समझ आ ही गया था, लेकिन आज शायद आप लोगों को भी समझ आ जाएगा कि जब पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती है ना तो कैसा एहसास होता है। आखिर स्टोरी को स्टोरी मानकर ही सुनिएगा। मैं ये चाहती कि आप लोग डरें, और अगर डर लगता है तो ईश्वर का नाम ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, और या फिर अपने मन से ईश्वर का नाम लेते जाएं अगर डर का एहसास होता है तो। दूसरी बात गाइस, अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर सकते हैं। अगर थोड़ा हेल्प और करना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने किसी दोस्त यार के साथ, ठीक है। इस कहानी को सच मानना या ना मानना वो आप पे है, क्योंकि हमें तो बस ये स्टोरी भेजी जाती है, लिखकर भेजी जाती है। अब ये चाहे सच हो चाहे कैसी भी हो, हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ आप तक इस कहानी को पहुंचाते हैं, ना ही ज़्यादा कोई तहकीकात करते, क्योंकि इन सब चीज़ों में तहकीकात नहीं करी जाती। इन सब चीज़ों में किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। इन सब चीज़ों पे तो विश्वास होना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो मजाक ना उड़ाएं, ठीक है। मजाक ना उड़ाइएगा, इसे स्टोरी मान के ही चाहे सुन लें, लेकिन मजाक मत उड़ाना, नहीं तो पता चले कि आज रात किसी को होने का एहसास हो जाए। चलिए चलते हैं स्टोरी पे, और इनका एक काल्पनिक नाम रख लेंगे। नाम रख लेते हैं निष्ठा, और निष्ठा अपनी ज़ुबानी आपको सुनाएंगी अपनी कहानी। नमस्ते, मेरा नाम है निष्ठा, और ये जो घटना मेरे साथ बीती थी ये जब मैं 6ठी क्लास में थी, क्लास 6th में थी। तब मेरे साथ मेरी ही स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिसको सिर्फ मैं आपको बता सकती हूँ, समझा नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं समझाने पे आई तो शायद आप ना समझ पाएँ और शायद मैं भी अपनी समझ खो बैठूं। विश्वास रखें, ऐसा ही कुछ हुआ था। शायद आपको ऐसा लगे कि ये बनावटी कहानी है, लेकिन जिसके साथ होता है वही जानता है कि ये एहसास कैसा होता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि हम थे क्लास 6th में और मेरी कुछ फ्रेंड्स थी। हमारा जो स्कूल था उसमें एक कमरा था, सिर्फ एक कमरा, जो हमेशा बंद रहता था। न जाने किस रीज़न से, किस वजह से वो कमरा बंद रहता था, और तरह तरह की हमें बातें पता लगती थी कि कभी किसी ने कुछ कर लिया उस रूम में, कभी उस कमरे में कुछ हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन कभी कोई पक्का सबूत नहीं मिला हमें। मैं और मेरी फ्रेंड्स ना बहुत उस वक्त पे काफ़ी शरारती हुआ करते थे। हमें नई नई चीज़ों को करने में बहुत मज़ा आता था। और आपको तो पता होगा कि क्लास 6 में जो टीनेजर लाइफ आती है, इसमें तो क्या सही है क्या गलत है इसमें किसी को कुछ नहीं पता होता। इसमें तो सिर्फ क्या होती है, सबसे बड़ी हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी जिज्ञासा। हर चीज़ को जानने के लिए, हर चीज़ को करने के लिए एक जिज्ञासा पैदा होती है, और वही जिज्ञासा कहीं ना कहीं हमें भारी भी पड़ जाती है। तो ऐसे ही एक दिन मैंने अपनी दोस्तों से कहा कि अच्छा सुनो, ये जो रूम नंबर 74 है इसमें चल के देखें एक बार क्या होता है। अरे बहुत बातें सुनी हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। निष्ठा तो रहने दे, क्या कह रही है, रहने दे रहने दे। निष्ठा
ऐसे मत कर, ये सब सही नहीं होगा। टीचरों की नज़रों से कैसे निकल के हम जाएंगे, बता ज़रा, कोई प्लान है? हाँ यार, प्लान तो है, अगर तुम सुनना चाहो तो। प्लान तो चलते मेरे दिमाग में बहुत, लेकिन करने की हिम्मत होनी चाहिए बस। अरे तू बता तो, क्या है, बताएगी? हाँ बताती हूँ। ऐसा करेंगे, सैटरडे को ना हमारी गेम पीरियड है, तो गेम पीरियड को बंक कर देंगे, क्लास बंक कर लेंगे उस पीरियड में से। और है भी 4th पीरियड, किसी को पता भी नहीं चलेगा। गेम पीरियड है, वैसे किसी को नहीं पता चलना। चलेंगे फिर ऊपर और देखेंगे क्या होता है। अच्छा चल ठीक है, चल तो लेंगे, लेकिन चाबियाँ? अरे चाबियों की तो टेंशन मत कर, वो मुझे पता है कहाँ है। अरे तुझे कैसे पता कहाँ है? मैंने सुन ली थी टीचरों को बात करते हुए ना, मैंने सुन ली थी। वो जो चाबी है ना, मैं धीरे से बोलूँगी, वो जो चाबी है ना वो गेम रूम में है। हाँ बताना मत किसी को, वो गेम रूम में है और गेम पीरियड से ही बंक करेंगे, ठीक है? 9th फ्लोर पे चलेंगे, रूम नंबर 74 में। देखते तो हैं ये भूत बात है भी या नहीं, या कोई और ही सीक्रेट है स्कूल का। तैयार हो दोस्तों? अरे हाँ यार तैयार है, इतना सही मौका मिला है स्कूल की पोल पट्टी खोलने का, कौन इसे गाए। चल चल चलते हैं। अरे अभी नहीं, सैटरडे को, इंतज़ार कर, इतना भी एक्साइटमेंट अच्छा नहीं। उस दिन मैंने यही कहकर बात को यूं ही मतलब मान लीजिए बोल दिया और ऐसे ही प्लान बना लिया। सैटरडे का दिन आया और भाई वक्त आ गया चाबियों को चुराने का। हाँ हमने गलत काम करा, हमने चोरी करी, हमने झूठ बोला, हम झूठ बोल के ऊपर गए, हमने क्लास बंक करी, लेकिन हमें उस टाइम ये सब कुछ एन्जॉयमेंट नज़र आ रहा था। हमने गेम पीरियड बंक करा, चाबियाँ चुराई हल्के से, सारी टीचरों से बहाना कर करके नज़रें चुरा चुरा के ऊपर की साइड भागे। अब 8th फ्लोर तक तो आप ये मान के चलो कि बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये स्कूल ही है। लेकिन 9th फ्लोर तक हम जैसे ही पहुँचे, हमें ऐसा लगा हम कहाँ आ गए हैं, किसी खंडर में से, मतलब ऐसा लगा किसी खंडर में आ गए हैं। आप मानोगे नहीं, 8th फ्लोर तक बिल्कुल स्कूल लग रहा था और 9th फ्लोर पे जाके ऐसी वाइब आई कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आगे बढ़े या नहीं बढ़े। फिर भी सारी दोस्त साथ थी, हम कुल 4 जने थे हम, तो इतना डर नहीं लग रहा था। धीरे धीरे करके चाबी निकाली। अरे अरे निष्ठा, ज़्यादा आवाज़ मत कर चाबियों की, पता चले कोई सुन ले। धीरे धीरे खोल इस ताले को। अरे खोल तो रही हूँ लेकिन खुल नहीं रहा है सही से, रुक, थोड़ी तो आवाज़ आएगी इसमें। हाँ खुल गया फाइनली। चल चल चलते हैं। गेट को खोला और अंदर देखा, बहुत गंदा पड़ा हुआ था पूरा कमरा, ऐसा लग रहा था रेत से बिछा पड़ा हो। लेकिन एक बहुत अजीब बात थी, वो ये थी कि हमारी सामने नज़र पड़ी, बिल्कुल सामने एक शीशा था। वो शीशा बिल्कुल ऐसा चमक रहा था जैसे सिर्फ उस शीशे को ही कोई रोज़ साफ़ करता हो यहाँ आके और चला जाता हो। वो शीशे पे एक भी मिट्टी का कण नहीं था, बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर शीशा था बिल्कुल, कि अपनी सूरत भी उसमें इतनी चांद सी नज़र आए। अरे हंसिए मत, ये सही था, ये असली है, ये बात, ये सच है, ये बात हमने खुद अपनी नज़रों से ये बात देखी है, ये महसूस करी है। आगे बढ़े, थोड़ा सा रूम को देखा, इधर उधर देखा, बिल्कुल खंडर सा पड़ा हुआ था, कुछ चीज़ें ढकी हुई थी, बिल्कुल रेत रेत सा हो रहा था, जाले लगे हुए थे, बिल्कुल भी बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। लेकिन एक हमारी फ्रेंड ने ना जाने कहाँ से कंगन की आवाज़ सुनी, चूड़ियों की आवाज़ सुनी। अरे तुमने अभी कुछ सुना? क्या क्या कह रही है, क्या सुना? निष्ठा तूने सुना नहीं? अरे तुमने से किसी ने नहीं सुना जो मैंने सुना? अरे क्या सुना, बता तो, क्या सुना? मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ। बस वो इतना कहकर ही भाग गई। अरे थोड़ा बताती तो
क्या करा तूने, क्या सुना? बस इतना कहती कंगन, चूड़ियां, आवाज। भाग गई। बचे हम 3। अब हम 3 क्या करें? हमने सोचा चल अगर उसने कंगन और चूड़ियों की आवाज़ सुनी है तो हम भी तो सुने ये क्या आवाज़ है। हमने हिम्मत दिखाकर, हिम्मत तो क्या बोले, लेकिन हमने बेवकूफ़ी ज़रूर दिखाई वहाँ उस दिन। हमें अपनी बेवकूफ़ी ही हमारी सबसे बड़ी हिम्मत लग रही थी। कुछ देर वहाँ रुके और अचानक से मेरी नज़र गई, हाँ मैं निष्ठा, मेरी नज़र गई कि एक शैडो है जो हवा में तैर रही है, हवा में फ्लोट कर रही है। मैंने अपने दोस्तों का हाथ पकड़ा और उन्होंने भी ये चीज़ देखी। ऐसा देखते ही वो जो मिरर था, उस मिरर के सामने वही शैडो आई और उसने सिर्फ एक सवाल हमसे करा, आमी के सुंदर, आमी के सुंदर। और ऐसे हंसने लगी, ऐसा आवाज़ करने लगी कि हम इतनी तेजी से भागे, हमारे हाथों से वही चाबी छूट गई। हम बंद भी नहीं कर पाए उस गेट को। उसकी आवाज़ और उसका वो सवाल, पता है उस सवाल का क्या मतलब था? मतलब था कि क्या मैं सुंदर हूँ, क्या मैं सुंदर हूँ? हम एकदम से नीचे भागे और जैसे तैसे करके हमने वो दिन बिताया। अगले दिन तो संडे था, लेकिन मंडे तो आना ही था, स्कूल तो जाना ही था। अगले दिन जाते ही मंडे को टीचर ने बात पूछी, सवाल करा, किसकी शरारत है ये जो रूम नंबर 74 में दाखिल हुआ? सबको मना करा गया है, यहाँ का कोई स्वीपर तक नहीं जाता है, और किसने ये शरारत करी है वो सामने आ जाए अपने आप। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। हमने बस उस दिन तो ईश्वर का नाम ऐसे जपा कि हम बच जाएं, ईश्वर बच जाए, नहीं तो या तो स्कूल से रस्टिकेट या फिर पेरेंट्स से बहुत तेज़ वाली मार। हम चुप रहे और खुदा के वास्ते हम पकड़े भी नहीं गए। फिर एक दिन ऐसे ही हमने अपने स्कूल की बहुत पुरानी टीचर हो चुकी हैं, बहुत ओल्ड टीचर, बहुत पहले से काम करती हैं वहाँ, पढ़ाती हैं वो, उनसे हमने पूछा था कि टीचर एक बात पूछें, रूम नंबर 74 की है। टीचर ने पहले तो बहुत इनकार करा पूछने से। हमने कहा प्लीज़ टीचर बता दो ना, क्या ऐसी बात है? देखो ऐसे तो स्कूल की बदनामी हो रही है और पिछले ही वक्त में ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, कोई कुछ कहानी बना रहा है, कोई कुछ, आपको पक्का पता होगा कि इसमें क्या हुआ है स्कूल में, आप तो यहाँ बहुत पहले से हो। टीचर ने मुंह नीचे करते हुए एक हल्की सी हंसी भरी और कहा, अच्छा जानना चाहते हो, सुनो, लेकिन बताना मत किसी को कि मैंने बताया है। तो मैं ये बता रही हूँ, इस बात को दिल पे मत लेना, नहीं तो पता चले रात को सो भी नहीं पाए या स्कूल में भी ना पढ़ पाए। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ बहुत पहले एक टीचर काम करा करती थी, और ये जो रूम नंबर 74 है ना, ये एक फ़ीमेल स्टाफ रूम हुआ करता था, फ़ीमेल टीचर स्टाफ रूम होता था ये। यहाँ एक टीचर हुआ करती थी जो अपने लुक्स, अपनी सुंदरता, अपने रूप रंग को लेकर बहुत ज़्यादा असंतुष्ट रहती थी। हर किसी से सवाल करती रहती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ, आमी की सुंदर। कभी बच्चे से, कभी टीचर से, कभी आते जाते लोगों से। अरे उसका ये व्यवहार देखकर तो कुछ लोग तो उसकी हंसी उड़ाते और कुछ लोग उससे दूर भागते। रे कैसी औरत है, क्या पूछ रही है ये, इसको खुद पे भरोसा नहीं, ये गुरु किस नाम की है। और वो ना अपने पास एक शीशा रखा करती थी, जिस शीशे में वो रोज़ खुद को देखती थी और रोज़ खुद से भी ये सवाल पूछती थी। कुछ वक्त बीत जाने के बाद जब उसे लगा कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उसकी बुराइयां कर रहे हैं उसके रूप रंग को लेकर, उसने उसी वक्त तय कर लिया कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और उसने उसी रूम में आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और उसके बाद से वो रूम बंद है
उसके बाद से बहुत घटनाएं हुई, जिसके बाद फिर उस रूम को बंद करवा दिया गया, मंत्र वगैरह फूंक कर बिल्कुल बंद करवा दिया गया, और उसके बाद किसी ने नहीं खोला। उसके बाद भी काफ़ी बातें हुई, बहुत लोगों ने आते जाते एक्सपीरियंस करा, लेकिन उस रूम में कोई दाखिल नहीं हुआ। और अभी पिछले दिनों अब किसने ये दरवाज़ा खोला, किसकी इतनी ज़रूरत हुई, ईश्वर उसकी रक्षा करे ईश्वर उसकी। बस टीचर का इतना कहना था, और ये सुनते तो हमारे पैरों के नीचे से ऐसी ज़मीन खिसकी कि हमारे फ्रेंड में से एक को तो बुखार भी हो गया, एक की तबीयत भी ख़राब हो गई। और मुझे तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि उस दिन जो हमने देखा था वो सच था, क्योंकि वो सच इस कहानी से मेल खा रहा था। हमने अपने बस दिलो दिमाग में ये ठान लिया कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे जिससे आने वाला कल भारी पड़ जाए। और मैं भी आपसे यही आशा करती हूँ, यही दरख्वास्त करती हूँ कि इन चीज़ों को ना कभी चुनौतियाँ ना दें, और ना ही कभी इन चीज़ों के पीछे भागें। अगर ये आपके पीछे भाग पड़ी तो फिर पीछा छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा, और आप दर दर भटकते रहोगे, लेकिन पीछा नहीं छुड़वा पाओगे। हरा नहीं सकते आप इन सब चीज़ों को, इनसे डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन इनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। तो यही थी मेरी आप बीती, कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। सो गाइज़, ये थी निष्ठा की आप बीती। बहुत ही खौफनाक थी, बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, और इस कहानी को सुन के आपको एक सीख तो मिलेगी कि इन सब शक्तियों की ना कोई जगह नहीं होती है। अगर किसी चीज़ के लिए आपको रोका जाए तो रुक जाएं, उसको कभी उकसाएं ना, और ना ही कभी चुनौतियां दें कि अरे देखें तो क्या होता है। जिस दिन देख लिया ना, उस दिन आप कौन हो, आपका क्या वजूद है, आप ये तक भूल जाओगे। तो आज की जो दूसरी कहानी होने वाली है, ये भी हॉन्टेड स्कूल की होने वाली है। और ये जो कहानी है, ये मुझे किसी ने भेजी तो नहीं, लेकिन मैंने एक वेबसाइट से ली है, जो कि दावा तो नहीं करती कि ये सच्ची कहानी है, लेकिन मैंने रियल हॉरर स्टोरीज़ डाल के इस कहानी को जब सर्च करा तो ये सच्ची घटना पर ही आधारित बताई जा रही है। आगे ईश्वर जाने कि ये सच्ची है या काल्पनिक, लेकिन इन सब चीज़ों पे हम उंगलियां नहीं उठा सकते। तो आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। जैसे कि गर्मियों का मौसम था और कुल 8 फ्रेंड्स थे, 8 दोस्त थे। एक दोस्त का बर्थडे था, और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सभी दोस्त उसी बंदे के घर पे पार्टी करने गए थे। अब पार्टी करते करते 2 बज गए, और 2 बजे इन्होंने एक गेम खेलने का सोचा। मस्ती मस्ती में काफ़ी बातें भी हुई, और ऐसी मस्तियाँ करते हुए एक टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है वो होता है हॉरर, जो कि आप अभी सुन भी रहे हैं। ये टॉपिक अगर कहीं आ जाए ना, तो सोता हुआ इंसान भी जाग उठता है, हंसता हुआ इंसान भी रुक जाता है, और भागता हुआ इंसान भी सहम जाता है। तो ऐसे इन सबके बीच में एक दोस्त था जिनको इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं था। कहता था अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, ये सब कहानियाँ, ये सब बातें, ऐसा कुछ नहीं होता, क्या बातें कर रहे हो, कुछ और बातें करो। सभी फ्रेंड्स ने कहा कि अच्छा तुझे शायद ज़्यादा ही हिम्मत आ रही है, चल अपनी हिम्मत आजमा। हमारे यहाँ शहर का एक हॉन्टेड स्कूल है, तुझे पता तो होगा ही, कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी। हाँ कहानियाँ तो मैंने सुनी हैं, तो क्या करना है बोल, छू कर आना है, आ जाऊँगा। क्या करके आना है बोल, ही नहीं, कुछ लेकर नहीं आना, बस वह जाकर दिखाना है, बस इतनी सी बात। ठीक है, लेकिन सारे तुम साथ में चलोगे और फिर मैं जाऊँगा, देख लेना।
हाँ हाँ, हम साथ में ही चलेंगे, हम भी तो देखें तेरे में कितनी हिम्मत है। अब सबके मन में एक क्यूरियोसिटी था कि अगर कोई सच में दिख गया तो यार मज़ा ही आ जाएगा। फिर तो ये मज़ा कितना भयंकर भारी पड़ने वाला था, किसी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। उनमें से एक फ्रेंड के पास गाड़ी थी। हाँ जी, उस गाड़ी में बैठकर सब लोग उस हॉन्टेड स्कूल की तरफ चले। वहाँ जाके कार पार्क करी और ग्रुप बना लिए कि एक ग्रुप में एक लड़का एक लड़की, कुल 8 जने थे तो 4 ग्रुप बने जिसमें 2-2 जने थे, एक लड़का और एक लड़की। डिसाइड क्या हुआ कि इसे ऐसे अकेले तो देखो भेजेंगे नहीं, सबको मज़ा आना था, सब चाह रहे थे कुछ देखना, तो उस अकेले की बात नहीं थी फिर। लेकिन बात तो उसी से शुरू हुई थी। तो सब ने डिसाइड करा कि एक एक ग्रुप जाएगा और उस पूरे स्कूल का चक्कर मार के आएगा 10 मिनट के अंदर और हमें बताएगा कि उन्होंने वहाँ क्या देखा, क्या महसूस करा या क्या देखा। अब पहला ग्रुप गया और भाई सब उनका और 3 ग्रुप और 6 जने वेट करने लगे। अभी तक अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका यही सपोर्ट बहुत ज़्यादा कीमती होता है हमारे लिए। तो ऐसे ही पहला ग्रुप गया और सभी वेट करने लग गए। बहुत वक्त बीत गया, लेकिन फिर सोचा कि शायद अब हमें भी चले जाना चाहिए दूसरे ग्रुप को। सब ने कहा कि शायद ना वो लोग मजाक कर रहे होंगे डराने के लिए, तो ऐसा करते हैं दूसरा ग्रुप भी चलता है साथ में, तुम जाओ और तुम देखो और तुम उनको लेकर आओ, फिर देखते हैं उन्होंने क्या देखा और क्या महसूस करा। और मजाक ही कर रहे होंगे तो डरना मत। अरे हाँ हाँ, नहीं डरेंगे, तुम लोग 4 जने यहाँ वेट करो, हम अभी आते हैं। पहले ग्रुप को ढूंढने दूसरा ग्रुप गया। 1 घंटा बीत गया, ना पहला ग्रुप आया और ना ही दूसरा ग्रुप। 4 जने ऐसे ही खड़े हुए हैं खाली हाथ, एक दूसरे को देख रहे हैं और पूछ रहे हैं अरे ये हो क्या रहा है, कहाँ है ये सब, कहाँ चले गए। अब हल्की हल्की चिंता होने लग गई। तो भाई अब जब तीसरे ग्रुप की बारी थी तो तीसरे ग्रुप को भेजा गया चारों दोस्तों को ढूंढने के लिए। अरे कि भाई वो 2 ग्रुप जिनमें 4 बंदे थे कहाँ चले गए, ढूंढ कर लाओ, उनको निकाल के लेकर आओ। तीसरा ग्रुप डरते डरते गया, पर वह भी वापस नहीं आया। अब जो लड़का और लड़की चौथे ग्रुप में खड़े थे अपनी कार के पास ही, वो बहुत सहम गए। उसमें से उन्होंने कुछ देर और वेट करा, लेकिन लड़का बोल पड़ा कि सुनो, मैं जाता हूँ और मैं ढूंढ कर लेकर आता हूँ, तुम यहीं खड़े रहना। अगर मैं 30 मिनट के अंदर नहीं आया, सीधा पुलिस स्टेशन जाना इस कार को साथ लेकर, अकेले ऐसे मत भागना, तुम्हें इतना काम करना होगा। डरते डरते उस लड़की ने कहा कि हाँ, ख्याल रखना अपना। लड़की के चेहरे पे एक मायूसी थी और डर भी था। दुश्मन भी अपने दुश्मन की कर लेता है। लड़का गया, अकेली ठंड में वो लड़की अपनी कार के पास खड़ी थी, बिल्कुल अंधेरा था, चुपचाप सबका इंतज़ार कर रही थी। 30 मिनट ऊपर हुए, 1 घंटा ऊपर हुआ, लेकिन कोई वापस नहीं आया। मैं कार में बैठी, गाड़ी चालू करी और सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। 4 पुलिस वाले उस लड़की के साथ सीधा स्कूल पहुंचे। बस सुबह ही होने वाली थी अब तो। जैसे सूरज निकला, पुलिस ने 7 दोस्तों की तलाश शुरू कर दिया। उन्होंने स्कूल का पूरा चक्कर लगाया, पर उन्हें 7 के 7 नहीं मिले। उन्होंने देखा कि स्कूल के जिम का डोर थोड़ा सा खुला हुआ था। पुलिस अंदर गई, वह एक रूम तक पहुंची जो बिल्कुल खाली पड़ा था। उस रूम में ना एक अलग सा सन्नाटा था। पुलिस ने जिम के बाथरूम का डोर खोला और आखिरकार जो देखा, उंगलियां
दांतों के नीचे दबा लोगे इस बात को सुन के। उन्होंने ये देखा कि वो सातों के सातों दोस्त सीलिंग से लटके हुए हैं एक रस्सी से। पुलिस ने उस लड़की से बहुत सवालात किए। बार बार उस लड़की ने यही कहा जो उसे पता था कि ये सब एक एक करके गए और फिर वापस नहीं आए। और जब वो मेरा दोस्त लास्ट में गया तो उसने मुझे कह दिया था पहले ही। वह सातों के सातों की लाश उतारी गई और उस खंडर में से बाहर निकाली गई। ऐसा कोई रीज़न भी नहीं था खुदकुशी करने का। आखिर सब हंसते खेलते गए थे, हिम्मत दिखाते हुए गए थे। कुछ हफ्ते उस लड़की पर केस तो चला, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद शायद पुलिस को भी एहसास हो गया कि ये लड़की सच कह रही है और उस केस को वहीं बंद कर दिया गया। कह कर के कोई सबूत नहीं मिला इनके मर्डर का या इनके सुसाइड का। वो जो भी था उसका कोई भी सबूत नहीं मिला। आज तक यह समझ नहीं आया कि मर्डर हुआ था या सुसाइड या कोई तीसरी शक्ति का प्रकोप। तो पुलिस ने यही मान लिया कि सातों के सातों ने खुदकुशी करी है, मान लिया बस। लेकिन सच किसी को आज तक नहीं पता चला। इस घटना के बाद तो शहर के किसी भी एक व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस पुराने खंडर में एक रात भी बिता पाए। इनफैक्ट वहाँ का जो वॉचमैन भी हुआ करता था उसके अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि उस खंडर का ख्याल रख ले। उसके बाद उस लड़की की भी काफ़ी हालत ख़राब हुई, लेकिन अब वो ठीक है। वो जो भी है, जहाँ भी है, ईश्वर करे वो ठीक रहे अगर ये सत्य घटना है तो। इस कहानी में कितनी सच्चाई आपको नज़र आई और इस कहानी से क्या सीख मिली, ज़रूर अपने साथ रखिएगा कि ऐसे किसी पुरानी खंडर जगह पे ना जाएं जहाँ का पहले ही आपको पता हो कि वहाँ किन शक्तियों का वास है। आखिर इन शक्तियों के घर बसेरे पे जाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं, और कोई आम आदमी हो भी ना तो किसी को जाना भी नहीं चाहिए ऐसे इन शक्तियों के घर पे। मान लीजिए अगर यही शक्तियाँ आपके घर पे आ गई तो क्या होगा। तो ख्याल रखें अपना और अपनों का, और ईश्वर का नाम लेते जाएं। जय श्री राधे कृष्ण। अगर आपके पास अपनी कोई रियल हॉरर स्टोरी हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। हम ज़रूर आपकी स्टोरी को अपलोड करेंगे। इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। अभी के लिए बाय बाय।